वसुदेवसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाय शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के 13वें श्लोक का अर्थ समझेंगे। प्रिय साधकों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति केवल पूजा पाठ या मंत्र जाप का ही नाम नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति वह है जो हमारे स्वभाव, व्यवहार और दृष्टिकोण में झलकती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने उस प्रिय भक्त के गुणों का वर्णन करते हैं जो उनके हृदय के अत्यंत निकट है। यह श्लोक हमें बताता है कि भगवान को केवल हमारे ही कर्म नहीं, बल्कि हमारा चरित्र और हमारे हृदय की पवित्रता अत्यंत प्रिय है। आइए आज का ये दिव्य श्लोक सुनते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख शमी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा प्रिय भक्त वह है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, अर्थात जो व्यक्ति किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता है तथा उसके मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या, शत्रुता या घृणा नहीं होती है। वह समझता है कि प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश ही विद्यमान है। हमारे भगवान आगे कहते हैं कि मैत्रः करुणा एव च, अर्थात जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति मित्रता और करुणा का भाव रखता है वह दूसरों के सुख में प्रसन्न तो होता ही है, साथ ही उनके दुख में भी सहायता के लिए आगे बढ़ता है। उसका हृदय संवेदनशील और प्रेम पूर्ण होता है। निर्ममोह, अर्थात जो व्यक्ति यह मेरा है कि भावना से ऊपर उठ चुका है, वह संसार की वस्तुओं को भगवान का प्रसाद समझकर उसका सदुपयोग करता है तथा उनमें आसक्ति नहीं रखता है। निरहंकार, अर्थात जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त है तथा उसे अपने ज्ञान, धन, पद या सामर्थ्य का गर्व नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ तो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सम दुख सुख, अर्थात जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समभाव रखता है तथा सुख आने पर वह उन्मत्त नहीं होता है और दुख आने पर टूटता भी नहीं है, उसका विश्वास भगवान पर अटल रहता है। शमी, जो क्षमाशील होता है, अर्थात जो व्यक्ति दूसरों की भूलों को क्षमा करके और अपने मन में कटुता नहीं रखता है, ऐसे व्यक्ति का क्षमा स्वभाव बन जाती है। प्रिय दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा भक्त बनने के लिए
बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक शुद्धता होना आवश्यक होता है। हमारे भगवान कहते हैं कि किसी से भी द्वेष न करें, सभी के प्रति प्रेम और करुणा रखें, अहंकार और ममता का त्याग करें, जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों में समभाव बनाए रखें तथा क्षमा को अपनी शक्ति बनाएं। जब ये गुण हमारे जीवन में आने लगता है तब हमारा हृदय हमारे भगवान के निवास योग्य बन जाता है। भक्ति तब केवल एक क्रिया ही नहीं रहती है, बल्कि जीवन जीने की कला बन जाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भक्त की पहचान उसके वस्त्रों, शब्दों या बाहरी आडंबरों से नहीं होती है, बल्कि उसके प्रेम, करुणा, विनम्रता और समभाव से होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर इन दिव्य गुणों को विकसित कर लेता है ना, तो वह स्वयं भी शांति प्राप्त करता है और हमारे आसपास के संसार में भी प्रेम और सद्भाव का प्रकाश फैलाता है। प्रिय साधकों, हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हृदय में किसी के प्रति द्वेष न रहे, आँखों में करुणा का भाव हो, व्यवहार में मित्रता हो, मन में अहंकार न हो और हर परिस्थिति में हमारे भगवान पर अटूट विश्वास हो, तभी सच्ची भक्ति का फूल खिलता है। दोस्तों, आइए आज हम संकल्प लें कि केवल भगवान को पाने का ही प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि उनके प्रिय बनने का भी प्रयास करेंगे। रोज एक श्लोक, रोज एक प्रेरणा और रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर। मिलते हैं कल अगले दिव्य श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण आप सभी को।